हेलो गाइस। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं आपका श्रोतरु और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने आपको सारी राशियां समझाई थी थोड़ा डिटेल में कि ये राशियां क्या हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, प्रिडिक्शन कैसे करी जाएगी अगर इन राशियों से करनी है तो ये उस सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है। और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो बिल्कुल करिए ताकि मेरे को पता लगे कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। और कमेंट्स करिए। थैंक यू। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शेयर करूंगा अपनी स्लाइड। आई होप आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी। परफेक्ट। तो गाइज ये हमारी आखिरी राशि है। आखिरी राशि है और शुरुआत की भी राशि है ये। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका सिंबल देखें ध्यान से तो इसमें दो मछलियां हैं। ठीक है। जो एक दूसरे की पूंछ को चेस कर रही हैं। जो चीज़ें हमने करी पास्ट में और जिन चीज़ों पर हमें काम करना है ना, इन दोनों का संबंध दिखाती हैं पाइसेस साइन जो है। जॉडियक का लास्ट साइन होने के बावजूद भी इस साइन के अंदर रीजेनरेशन है क्योंकि इस पे वीनस एग्जॉल्टेड हो जाता है। अब थोड़ा मैं आपको उसकी डायनामिक्स समझाऊंगा। पाइसेस कहते हैं उसको इंग्लिश में और ये आपकी मीन राशि हुई हिंदी में। अब इसका ओनर है जुपिटर। जुपिटर जो हमारा विजडम का प्लैनेट है, हमारा ज्ञान का कारक है। तो ये जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी चार्ट्स में क्योंकि जुपिटर इज ऐसा इकलौता प्लैनेट है, आप याद रखना, जो आपको ठीक ठाक फल दे देता है। चाहे वो मार्केश हो, चाहे वो आपके लिए अच्छा वेल कंडक्टिंग नहीं हो चार्ट के लिए, योग कारक भी नहीं हो, तब भी आपको ठीक ठाक फल दे देता है। गोचर में भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता जुपिटर जो आपका है। ठीक है। जुपिटर का ये ओन साइन है। जुपिटर इस पे कंफर्टेबल रहता है। मैंने आपको बताया ना कि रीजनरेशन का साइन है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देता है, किसी के लॉसेस हो जाते हैं, सब कुछ जब खो देता है तो एंड में वो भगवान की शरण में जाता है। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस से ये फोर्थ हाउस होता है, तो भगवान का घर, टेम्पल्स, मेडिटेशन प्लेसेस भी मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। अब इसका आप एलिमेंट देखिए। एलिमेंट है जल। वाटरी साइन है मीन राशि। समुद्र का साइन तो है ही। समुद्र की ऐसी गहराइयां जो नापी नहीं गई हैं अभी, जो बहुत विचित्र हो, जिसमें लोग खो जाएंगे, ऐसा पानी मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जो कर्क राशि है वो यूनियन है पानी और जमीन का। जहाँ से कोई जमीन पर अगर खड़ा है मान लीजिए, तो जहाँ से पानी शुरू होता है तो वो कर्क राशि है, बीचेस। ठीक है। शैलो वाटर्स, जो पानी रुका हुआ है एक गड्ढे में। अगर आप अगर अपना मैप में देखेंगे तो ओशन एक गड्ढा जैसा ही तो है ना। तो उसमें जितनी गहराई बढ़ती रहती है, वो वृश्चिक राशि है, उसमें मिस्ट्री है, समझ नहीं आती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा दिख जाता है हमें, जब ज़मीन का नामो निशाने नहीं दिखता, पानी ही पानी है चारों तरफ, तो वो मीन राशि है। ठीक है। तो अब इसका टाइप देखें। ड्यूल साइन, द्विस्वभाव, दो मछलियों का साइन है। ठीक है। एक मछली इधर है, एक मछली ऐसे करके ना, क्यों एक साथ खेल रही हो। तो द्विस्वभाव है इसमें। मूवमेंट भी है, इसमें स्थिरता भी है और अनडिसाइसिवनेस रहती है। जो आपके ड्यूल साइंस है, ये डिसाइड नहीं करते चीज़ें। जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं, और जो ये कहते हैं वो करते नहीं। ठीक है। अगर वन लाइनर में बोलूँ, मीन राशि वाले एकदम फिकल माइंडेड होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब प्लैनेट्स को देखेंगे। वीनस, मैंने आपको बताया एग्जॉल्टेड होता है मीन राशि के अंदर। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन है। वीनस इज अ साइन ऑफ, इज अ प्लैनेट ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेट करता है बॉडी को आपके। अगर कोई इंसान पैदा होता है तो स्पर्म से पैदा होता है, जो आदमी का स्पर्म होता है, और उसी को वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक रीजनरेशन है, क्रिएशन का कारक है वीनस। अब आगे सूर्य और आपका शनि, ये न्यूट्रल रहेंगे साइन में। जो सैटर्न है, सैटर्न जुपिटर को अपना फ्रेंड मानता है, और जुपिटर सैटर्न को न्यूट्रल मानता है। ठीक है। सन का दोस्त है जुपिटर पर, लेकिन यहाँ पे वाटर साइन आ जाता है और सन में अग्नि है, तो उसको जमता नहीं है ऐसा, पानी। अब है चंद्रमा।
चंद्रमा साइन में बहुत फ्रेंडली रहता है। चंद्रमा वाटरी प्लैनेट है, और इस साइन में वाटर ही वाटर है। चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल रहता है। मून गेट्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मीन राशि वाले बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। ये इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, ये इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छे राइटर्स, नॉवलिस्ट, कोई फिक्शन लिख देता है बहुत बढ़िया, है ना। ये जो स्पेस में लोग जाते हैं ना, बिल्कुल दुनिया से परे, हमारी जो दुनिया है चारों तरफ, उसके परे बिल्कुल निकल जाते हैं मीन राशि वाले। इमेजिनेशन बहुत होती है इनमें। अपनी इमेजिनेशन को पॉइंट बना करके ये दुनिया को देखते हैं कि ये मेरी इमेजिनेशन है और इसके चारों तरफ दुनिया है। कभी कभार ऐसा नहीं होता, इनके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया तो है ही आपके सपने तोड़ने के लिए, है ना। आपको अपने सपने खुद प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। अब बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ है, हमेशा सिग्निफिकेंस, मैं हमेशा जोर देता हूँ उस पर। सिग्निफिकेंस समझेंगे आप तो आप सारी एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है। मैं कंसल्टेशंस दूंगा लोगों को, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग समझें सिग्निफिकेंस क्या है। जब मैं कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज़ करता हूँ उनके लिए, तो मैं चाहता हूँ एकदम फटाक से समझ जाएं, है ना। ये हमारी आर्ट है, हमारी साइंस है, लोगों को समझना चाहिए इसे। अब सिग्निफिकेंस आते हैं इसके। पहले देखो आप इसका सिंबल देखो, मीन राशि का मछलियां हैं, है ना। मछलियों का एक जोन होता है पानी, उसके अलावा वो सरवाइव नहीं कर सकते, पानी चाहिए चाहिए इनको। तो ऐसे मीन राशि वालों का कोई एक ऐसी कंडीशन रहेगी लाइफ में, हमेशा जिनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उस कंडीशन से ये कभी परहेज नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। मुझे मेरे घर में एक तालाब चाहिए, तो तालाब चाहिए तो उनको चाहिए। मुझे डाइट पे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो खानी है तो खानी है। कंडीशनिंग आ जाती है मीन राशि के अंदर। ठीक है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, डर जाते हैं। जैसे वो कहानी ना आपकी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो डर जाते हैं एकदम मीन राशि वाले। आ, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डर जाते हैं। इनमें एक सेंसिटिव सिस्टम एक होता है इनके अंदर, की ना थ्रेट को एकदम वो कर लेते हैं, भास हो जाता है इनको, डर जाते हैं उस चीज़ से। ठीक है। वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनल हॉरोस्कोप में क्या स्ट्रेंथ है इनके सन की, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है। मार्स की, जो लड़ने की स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। और मून की जो मेंटालिटी गवर्न करता है इनकी। तो ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, बट इन शॉर्ट ये डर जाते हैं, सेंसिटिव साइन होता है। डिवोशन, मैंने आपको बताया भी, भगवान का घर मीन राशि होता है। धनु राशि आपका भगवान हुआ, साक्षात गॉड, गुरु, जो आपके सामने होता है ना। उससे 4 स्थान आप गिनोगे तो मीन राशि आ जाएगी। भगवान का घर जहाँ बसते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मॉनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, जहाँ पर भी लोग मेडिटेट करते हो, जहाँ पे ना लोग डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी मीन राशि को दिखाती है। अब आता है ड्रीमर। द बेस्ट ऑफ द ड्रीमर्स आर पाइसिस। आप कभी पाइसिस वालों के साथ बैठना, चाहे पाइसिस सन हो, पाइसिस मून हो, पाइसिस रेंडेंट हो, उनकी बातें सुनना। बस सपने बिल्कुल नंबर वन सपने होते हैं इनके। अब पूरे हो या ना हो वो अलग बात है, बट सपने हैं यार उनका स्पेशलिटी, सपने देखने में। सपने ना देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। अगर कुछ सपना देखना भी तो कोई बुक लिख दीजिए, लोगों को फैंटेसी में ले जाइए अपनी। ठीक है। अच्छे वक्ता बनिए, कहानी सुनाइए लोगों को, वो अच्छा लगता है। पर इट्स वेरी गुड, आर्टिस्टिक लोगों के लिए इमेजिनेशन और ड्रीमिंग बहुत अच्छी है। वो अपने जोन में रहते हैं, कुछ ड्रीम करते हैं, कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी से खेलते हैं, तो वो मीन राशि है। अभी इस वक्त शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, और शनि लोगों को सिखाएगा व्हाट इज ट्रू आर्ट फॉर्म, व्हाट इज ट्रू इमेजिनेशन। वो आजकल मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं म्यूजिकल बैकग्राउंड भी रखता हूँ। हर कोई म्यूजिक करना चाहता है, हर कोई आर्ट पाना चाहता है, वेदर दे आर हैव क्लास और नॉट, है ना। एक चीज़ आपको, एक एपिटम ऑफ एक्सीलेंस होता है आर्ट में भी ना, आपको अलग करता है वो रूकीज से। तो वो अब लोगों को पता लगने वाला है बहुत जल्दी कि व्हाट इज ट्रू आर्ट एंड व्हाट इज नॉट ट्रू आर्ट। ठीक है। आर्टिस्ट बड़ी मेहनत करते हैं, बता दूं आपको, एक चीज़ को बनाने में बड़ा अपनी जान लगा देते हैं ना, अपने इमोशंस लगा देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप कुछ भी करके आर्ट फॉर्म नहीं बना सकते। वो मीन राशि से आपको सीखना है कि जब मीन राशि में अब शनि आया तो रिफॉर्म्स होंगे मीन राशि के अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, अलग अलग किस्म के, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स भी देख सकते हो आप। नई आर्ट फॉर्म्स का इजाद होगा। एक तो मैं देख ही पा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग कितनी सारी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं।
जिनको मीडियम नहीं आता था उनको माध्यम भी मिल गया प्रोडक्शन करने का, तो सबकी इमेजिनेशन बाहर आ रही है। इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है कि जो आपको पूर्वाभास हो जाता है किसी चीज़ के बारे में, कोई भी घटना होने वाली है और आप उसको प्रिडिक्ट कर लें। एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, मिस्टिक्स, योगीज, योगा प्रोफेशनल्स, जो मेडिटेशन करते हैं एंड दे ट्राई टू फील कि यार कुछ चल रहा है सराउंडिंग में, कुछ तो होने वाला है, ये इंट्यूशन है। इस वक्त बहुत जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिफॉर्म करिए अपनी मेडिटेशंस, जैसे करते थे वैसे ना करिए, आप आपको नए नए तरीके मिलेंगे, यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज। प्लेफुल नेचर। देखिए मछली खेलती रहती है पानी में और बड़ी खूबसूरत लगती है। ठीक है, मेरा सपना है मैं एक बार स्कूबा डाइविंग करूं, और मैं एक दिन ज़रूर करूंगा, क्योंकि मेरे को देखना है कि पानी के अंदर चीज़ कैसी लगती है ना। वैसे मुझे पानी से डर लगता है, बट फिर भी मैं एक बार देखना चाहूंगा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। ओके। तो प्लेफुल नेचर होता है पाइसिस साइन का। एक आपको हंसी मजाक ठट्टा दिख ही जाएगा, जो जुपिटर के और मरकरी के साइन से करते हैं थोड़ा। आपके जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, सजिटेरियस हो गया, पाइसेस हो गया, हंसने खेलने वाले साइन है ये। थोड़ा बहुत मजाक चलता है, ऑप्टिमिज्म रहेगा ही रहेगा, है ना। मरकरी में थोड़ा वो कहते हैं ना सरकास्टिक मजाक हो जाएगा, जुपिटर वाले में बिल्कुल खुले आम मजाक, है ना, थोड़ा कंट्रोल्ड बट हंसाएंगे लोगों को, पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तो प्लेफुलनेस रहती है इस राशि की। फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स, ओके, ये आपको मीन राशि से देखने चाहिए। क्यों? मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि 12th हाउस एक आइसोलेशन का होता है, कंटेनमेंट का होता है, जहाँ पे आप को कंटेन कर ले जाता है, जहाँ पे आप रुक जाते हो, कहते हैं ना एक, एक ऐसा क्लोज स्पेस है। पाइसेस साइन ना क्लोज स्पेस है जिसकी कोई आइडिया नहीं होता किसी को। अब कोई हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है, तो कोई आइडिया नहीं होता ना कितने दिन के लिए एडमिट होना है, वो तो डॉक्टर्स रिपोर्ट देखेंगे तब जाके आपको पता लगेगा। जेल का भी है साइन पाइसेस, है ना। पता नहीं कितने टाइम के लिए जाना पड़ सकता है अंदर किसी को कभी भी। खैर वैसे तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जेल में जाने लायक, बट कुछ लोग करते हैं, तो उनको भी कंटेन करना चाहिए। तो इसलिए जहाँ पे कंटेनमेंट होता है वहाँ पे फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जेलर्स होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो इस क्लोज स्पेस में लोगों का ध्यान रखते हैं। और ये छठे से 7th में पड़ा। ठीक है। तो 6th का भी इफेक्ट पड़ेगा उस पर, क्योंकि ड्यूल साइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। तो डॉक्टर्स आ गए हमारे, फिजिशियंस आ गए, इसमें आपके मेडिटेशन करते हैं वो आ गए, मिस्टिक्स आ गए। प्रीस्ट को भी बोलूँगा मैं, जो प्रीस्ट परंपरा से चल रहे हैं, जिनकी पूरी लीनेज ही प्रीस्ट लोगों की है, वो भी मीन राशि से देखना। कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक लिंक डालूंगा, आप ये सीरीज ज़रूर देखना। ठीक है, मेरी एक थ्योरी है डोर्स की। किस दरवाजे से लोग अंदर आते हैं इस दुनिया में, किस दरवाजे से जाते हैं। ठीक है। तो मीन राशि जहाँ भी पड़ रही है आपके लगन चार्ट में, कहीं भी आपकी है मीन राशि, वो चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर होगी जब आप ये वर्ल्ड छोड़ रहे होंगे, कि हाँ यार मैं इसी चीज़ को देखने आया था, यही चीज़ मैंने करनी थी। जिसने कर दी ये चीज़ वो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी खुशी जाएंगे। जिसने वो चीज़ नहीं करी, इग्नोर करी, वो फिर से आएगा। यही तो चक्र चलता है ना। आप कुछ कर्मास छोड़ देते हैं, वो कंप्लीट करने आना पड़ता है। तो मीन राशि इज द कंक्लूडिंग गेट, कि क्या करने आए थे, तो पहले रियलाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं ओशंस। मैंने आपको बताया जितने भी वर्ल्ड के ओशंस आते हैं बड़े बड़े, 70% तो ओशन ही हमारे वर्ल्ड में। तो जितने भी आपके सागर हैं, महासागर हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे, विचित्र रिसोर्सेज से भरे पड़े बिल्कुल। आपकी जितनी वेल्थ आती पानी से आती है, आपका ऑयल, मिनरल्स, ठीक है, फिशरीज में कितना सारा खाना आपका, मेडिसिन बहुत सारी पानी से आती हैं। जेमस्टोन्स, मोती पानी से आता है। तो ओशन भरा हुआ है वेल्थ से, ऐसे ही मीन राशि भरी हुई वेल्थ से। अभी तो वीनस इसमें एग्जॉल्टेड होता है, जो वीनस लग्जरी देता है। मीन राशि जहाँ पे आपकी, उस चीज़ पे फोकस कर दीजिए तो आपको, ये कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स मनी मिलने की भी बहुत अच्छे चांसेस है। जहाँ मीन राशि पड़ी होती है उसको फोकस करें,
लगन में मीन राशि है तो अपने आप पे फोकस करें, यू आर अ मनी मेकिंग मशीन, पर अपनी वेल्थ को कल्टीवेट करिए। सेकंड हाउस में तो आपको वेल्थ मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। आपको कुंभ लगन के लोग बहुत वेल्दी दिखेंगे, पैसे बचाते हैं तो माइजर होते हैं। ठीक है, शनि का लगन है और मीन राशि सेकंड हाउस में आ गई। अगर मीन राशि में जुपिटर का इफेक्ट हो, पावरफुल चीज़ें हों वहाँ पे, मीन राशि में अच्छे इफेक्ट्स हो, तो डेफिनेटली दे गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ का जो अंत होता है ना, वो भी मीन राशि है, क्योंकि कंक्लूजन है ना ये, यहाँ पे चीज़ें कंक्लूड होती हैं। यहाँ तो चीज़ आगे गति ले लेगी, या वो चीज़ वहीं रुक जाएगी, वहीं पे उसका खात्मा हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ का नुकसान हो जाना, कहते हैं ना नुकसान का घर है बारवा घर। आई एम सॉरी, आपका अगर कोई नुकसान हो गया, कोई चोट लग गई, पैसे चले गए, है ना, आप बदल गए, आप आप जहाँ रहते थे वहाँ से छोड़ के चले गए, आपकी आइडेंटिटी गायब हो गई कोई, आप जैसे मुझे एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं इंडिया में था, मैं जर्मनी में रहता हूँ, है ना, तो आइडेंटिटी का लॉस हो गया। अब इंडिया में लोग मेरे को ढूंढते हैं, यार विक्रम कहाँ है, बट लेकिन मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो लॉस क्या हुआ, मेरी आइडेंटिटी का हुआ है, इंडियन आइडेंटिटी का, मेरा लॉस नहीं हुआ है वो। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस मेरा भी हुआ है कि परिवार को छोड़ना पड़ा है ना, थोड़ा दूर रहना पड़ा है, बट डिस्ट्रक्शन यहाँ पे रहता है, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन, एंड होना, उसका नष्ट होना, वो मीन राशि में। प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मैं अभी, शनि मीन राशि में, बहुत लोगों को कंक्लूजन लेने का टाइम है इस वर्ल्ड से, मतलब नेगेटिवली मत लेना, बहुत लोगों का टाइम है अभी, काफ़ी उपद्रव चलेंगे वर्ल्ड में। अब आता है मोक्षा, लिबरेशन। देखिए कितने बड़े टाइम पे आया वर्ड ये। मोक्षा क्या है, मैं आया इस वर्ल्ड में, मेरा एक पर्पस था, मैंने पूरा किया, अब मैं जा रहा हूँ। अब कहाँ जाऊँगा, किधर जाना है, काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं आपके, हिंदू रिलीजन में तो बहुत आपको प्रैक्टिकल टेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं कि स्पिरिट है या नहीं है, है ना, भगवान का ही अंश है हम, तो हमें वहीं वापस जाना है। ठीक है, जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा। हाँ, बट किस स्टाइल से मर रहे हो आप, है ना, क्या करके आप जा रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। इस चीज़ पे इंसान को ध्यान देना चाहिए, जो कि लोग देते नहीं हैं। आमतौर पे लोग फेनेटिक होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोग। धर्म से मत जोड़िए चीज़ों को। ठीक है, एक लिबरेशन को अपना धर्म बना लीजिए कि आई हैव टू लिबरेट। मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी है तो आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई कि मैक्सिमम पीपल ये प्रॉब्लम ना देखें लाइफ में, ये ऐसा मोटिव बनाइए, है ना। तो ये मोक्ष और लिबरेशन दिखाता है कि मैंने अपना काम निपटा दिया, जिस जन्म में जो काम करना आया था वो निपटा दिया मैंने। बॉडी पार्ट्स को देखें तो फीट्स, हमारे जो कदम होते हैं, वो मीन राशि को डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे अगर देखा जाए तो हम पृथ्वी लोक पे, अर्थ पे, कदम ही है हमारे जो टिके हुए हैं धरती पे। इस दिन हमारे फीट्स नहीं टिकेंगे, ग्रेविटी चली जाएगी, फिर क्या होगा, फिर तो उड़ के हम स्पेस में चले जाएंगे, फिर तो कहाँ कहाँ, है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। तो बड़ा टेक्निकली समझना आप इसको, फीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। हमारे फीट्स नहीं हमें इस अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, एक पुल है ग्रेविटेशनल, फीट्स हमारे टिके हुए हैं तो हम टिके हुए हैं इस वर्ल्ड में, है ना। तभी तो कहते हैं बड़ों के पैर छूने चाहिए जब भी मौका मिले, तो उनकी एनर्जी, जो डायरेक्ट अर्थ से एनर्जी रेडिएट हो रही होती है, वो उनके पैरों से आती है, जो मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, सर से एनर्जी जाती है, इसका भी आप गौर करना। एक इसलिए काफ़ी रिलीजन्स में लोग अपना सर कवर करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, स्कल कैप्स। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक ही चीज़ है सब। ब्लेस्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर ब्लेस्ड पीपल। ठीक है, मीन लगन मीन राशि वाले लोग ब्लेस्ड होते हैं, कोई ना कोई इनमें ऐसी शफा होगी, ये तार देंगे लोगों को। जुपिटर का साइन है, कंक्लूजन है इसके सिग्निफिकेंस में, है ना। तो किसी के भी कोई काम में कोई दिक्कत आ रही हो, ये थोड़ा उसको धक्का दे देते हैं, उसका काम हो जाता है। ये मैंने देखा है मीन राशि वालों में, काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंसेस करें, दे आर बाउंड टू कंक्लूड थिंग्स, सॉल्व करते हैं चीज़ों को। अब देखते हैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन लगना, पाइसेस लगना। ठीक है, एक ही बात है। अगर आपका लगन चार्ट है जो D1 चार्ट है, जो कि आप निकाल ही लेंगे,
ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आजकल। अगर वहाँ पे नंबर 12 लिखा हो लगन में, तो पाइसेस साइन है आपका। ठीक है, पाइसेस लगना है, मीन लगन के हैं आप। आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी मीन वाली एनर्जी। ठीक है, प्लेजेंट एनर्जी थोड़ी, मछली वाली ना, डरने वाली, थोड़ी खेलने वाली एनर्जी वो करेगी। अब अगर आपकी बारहवीं राशि जो है नंबर 12 कहीं पर भी हो, चार्ट में कहीं पर भी हो सकता है। अब वहाँ पे चंद्रमा हो तो आपकी मीन राशि है, आप सोचते वैसे हैं, आपकी थिंकिंग ऐसी, एप्टीट्यूड वैसा है। मीन राशि वाला बड़े सेंसिटिव है, इमोशनल है, आंसू टपका देंगे बिल्कुल। कहते हैं ना, इनबिल्ड एक सॉफ्टवेयर होता है आंसू का, यहाँ पे बिल्कुल हल्के से इमोशनल हुए नहीं और आंसू बाहर आ गए और एकदम ठीक हो गए, रिलीफ हो जाता है, इनको रिलीफ मिल जाता है। वाटर साइन है ना, जब तक पानी नहीं आएगा तो कंप्लीट नहीं होगा वो। तो गाइज ये मेरा एक्सप्लेनेशन था मीन राशि के बारे में। और ये पूरी सीरीज देखना आप। ठीक है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सारे जो सिग्निफिकेंस है आपको पढ़ने समझने हैं। ऑर्डर में देखिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा प्लैनेट्स वाली अब। प्लैनेट्स के बारे में आपको बड़ी आसान आसान चीज़ें बताऊंगा। प्लैनेट्स देखते ही आपको क्या चीज़ मार्क कर लेनी कि ऐसा होने वाला है, वो बताऊंगा आपको, सिंपल कर दूंगा चीज़ें आपके लिए। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट तो बिल्कुल करके बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, मुझे उससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। बाय बाय।